नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कर्म फल जैसी करनी वैसी भरनी। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो कोई नहीं आएगा। एक पुलिस वाला था, उसका कोई नहीं था, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन और ना ही उसकी शादी हुई थी। अकेला ही कमा कमा के पुलिस में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े दिन में एक व्यापारी जो पुलिस में माल सप्लाई करने आए थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोनों की दोस्ती हो गई। व्यापारी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम यह पैसा मुझे दे दो। पुलिस वाले ने व्यापारी को पैसे दे दिए। व्यापारी ने कारोबार में लगा दिए। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। कुछ ही दिन में पुलिस वाले की ड्यूटी गश्त पे लग गई। उसे रोज रात को घोड़ी लेकर गश्त पे जाना होता था। एक दिन वह गश्त पे जा रहा था तो उसकी घोड़ी अचानक से बैलगम हो गई। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि इतनी जोर जोर से लगाम खींचे उतना ही वह तेज भागे। खींचते खींचते उसकी गोल फर तक कट गई, लेकिन वह घोड़ी दौड़ते दौड़ते काई के पास पहुंची और दोनों ही खाई में जा गिरे और दोनों वहीं मर गए। जब यह बात व्यापारी को मालूम पड़ी कि पुलिस वाला मर गया, तो व्यापारी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है नहीं। अब यह पैसा देना किसको? अब मेरे पास पैसे भी हो गए हैं, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। व्यापारी बहुत खुश रहने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद व्यापारी के घर में एक लड़का पैदा हुआ। अब व्यापारी और खुश हुआ कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। व्यापारी का लड़का बहुत होशियार था, पढ़ने में समझदार था। व्यापारी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब लड़का पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी करते ही बहू रानी आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब व्यापारी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जो दे रहे हैं, दवा खिला रहे हैं और दवा असर नहीं कर रही। बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, पैसा बर्बाद हो रहा था। व्यापारी पैसा खूब लगा रहा था। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी लड़की का इलाज नहीं हो सकता, इसको अब असाध्य रोग हो गया, ये बच्चा 2-3 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर व्यापारी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। व्यापारी से कहा, अरे क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो? व्यापारी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा। इसकी शादी की, शादी के बाद ये बीमार हो गया, इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जितना हो सकता था उतना लगा दिया। लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ये बचेगा नहीं, लाइलाज मर्ज है, अब ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने व्यापारी से कहा, अरे तुम दिल क्यों छोटा कर रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से चलो वैद्य जी की दवा ले आओ। व्यापारी दौड़कर गया, 2 आने की पुड़िया ले आया और पैसा दे दिया। पुड़िया लाकर बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब व्यापारी रो रहा है, उसकी पत्नी भी रो रही है और घर में बहू रानी और पूरा गांव ही रो रहा है। पूरे गांव में यही चर्चा चल रही थी कि भरी जवानी में व्यापारी की कमर टूट गई। सब लोग रो रहे थे। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रो रहे हो? लोग बोले,
इस व्यापारी का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा व्यापारी से बोले, रो क्यों रहे हो? व्यापारी बोले, जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा बोले, और उस दिन तो आप बड़े खुश थे। व्यापारी बोला, किस दिन? महात्मा, पुलिस वाले ने जिस दिन पैसे दिए थे। व्यापारी, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, जिस दिन वो पुलिस वाला मर गया। सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, मान बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, बहुत खुश थे। महात्मा ने कहा, और उस दिन तो और भी ज़्यादा खुश थे जब तुम्हारा लड़का पैदा हुआ, खूब मिठाई बांटी थी। व्यापारी बोला, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या बात हुई? महात्मा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। व्यापारी बोले, किस दिन? महात्मा, अरे जिस दिन बेटा ब्याने जा रहा था। व्यापारी बोले, महाराज, बेटा ब्याने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? व्यापारी, महात्मा, ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है। महात्मा व्यापारी से बोले, अरे वही पुलिस वाला पैसे लेने के लिए बेटा बनकर आ गया, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया, और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया, और जब 2 आने पैसे बच गए वो भी वेद जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिए। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। व्यापारी जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में पुलिस वाले को धोखा दिया, इसमें भी जवानी में उसको दे दिया। वैदिक शास्त्र और पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है, ये संसार कर्मों का लेखा जोखा है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।